अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो फरवरी 2019 के इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के कंपैरिजन में जो 2025 मई के महीने में पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ, उसके अंदर इंडिया को एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज अवेलेबल था वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स का था। इस दफ़ा इंडिया की तरफ से अपने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवली यूज़ किया गया इस पूरी स्कर्मिश के अंदर, जिसकी परफॉर्मेंस के मिक्स रिजल्ट इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखने को मिले। जहां पर 7 मई को ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से फेल हुआ किसी भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने में और सब्सिक्वेंटली इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने में। वहीं पर इसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो अपने स्लो मूविंग फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जिसमें मेनली सैप 2000 एआरआई जैसे इवैक्स हैं, उनको हमें S-400 की कवरेज की वजह से काफी दूर डिप्लॉय करना पड़ा। मींस के बहुत ज्यादा स्टैंड ऑफ रेंज से रहकर हमारे सैप 2000 एयरक्राफ्ट ने ऑपरेट किया, जो कि एब्सोल्युटली उस इवैक्स एयरक्राफ्ट की बिल्कुल लिमिट्स थी। एक तो पहले ही ये पूरी फाइट जो है वो पूरी स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर हुई है, उसके बाद S-400 की कवरेज की वजह से हमें जो सैप 2000 एयरक्राफ्ट है उसको और भी दूर डिप्लॉय करना पड़ गया। तकरीबन KPK के रीजन के ऊपर ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारा सर्कल करता रहा और वहां से हमारे जो DCA रिस्पॉन्स पैकेजेस हैं उनको गाइड करता रहा। और इस सिनेरियो के अंदर सैप 2000 की जो रेंज लिमिटेशन है वो पहली दफा पाकिस्तान एयरफोर्स ने महसूस की। इससे पहले हम लोग कंफर्टेबली सैप 2000 को मल्टीपल डोमेन्स के अंदर डिप्लॉय कर चुके हैं। 2019 में इस एयरक्राफ्ट ने बहुत अच्छा काम किया और इसकी जो रेंज थी वो एक्सेप्शनल थी। लेकिन 2025 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के होने की वजह से सैप 2000 की रेंज के ऊपर भी एक लिमिटेशन आ गई कि जिस रेंज तक ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो दूसरे कंपोनेंट्स है वो उसको असिस्ट कर सकता है। अगर किसी भी टाइप की स्पेकुलेशन लगाए बगैर यहाँ पर बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो सैप 2000 इवैक्स एयरक्राफ्ट मौजूद है उनकी रेंज जो है वो 450 से 500 किलोमीटर की है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सैप 2000 एआरआई का जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है वो मौजूद है, लेकिन उनकी अभी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर इन केस पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है तो ये रेंज जो है वो इंक्रीज होके 600 टू 650 किलोमीटर तक हो जाती है, जो कि उस हिसाब से जिस तरह से आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से इतना कोई बड़ा रेंज जंप नहीं है। अगर यहाँ पर फिगर जो है वो 700 किलोमीटर को टच करता तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि रेंज सफिशिएंट है। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम के ऊपर हमारे जो इवैक्स एयरक्राफ्ट हैं उनकी रेंज इंडिया के बढ़ते एयर डिफेंस सर्कल से लिमिटेड होती जा रही है। आजकल के जमाने में जो भी कॉम्बैट होती है एंड स्पेशली एरियल कॉम्बैट की, एरियल वॉरफेयर की बात करें तो स्टैंड ऑफ रेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को फरवरी 2019 के अंदर प्रूव करके दिखाया था कि स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर ऑपरेट करने की जो टैक्टिक्स हैं, जो टेक्निक है, उसके कितने ज्यादा फायदे हैं। एंड असल में पाकिस्तान एयरफोर्स की इसी टैक्टिक को कॉपी करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 2025 में मई 2025 में स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की, जिसका रिजल्ट जो है वो उल्टा ही निकला, लेकिन उनको थोड़ी बहुत सक्सेस मिली स्ट्राइक्स को परफॉर्म करने में। सो जनरल कॉन्सेप्ट जो आगे जा रहा है वो स्टैंड ऑफ वॉरफेयर का ही जा रहा है। मींस के दो एयरफोर्सेस स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर लड़ाई लड़ेंगी और ये सारा सिनेरियो इतनी जल्दी रेवोल्यूशनाइज हो रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्टेन डिफिकल्टीज जो है वो यहाँ पर पेश आ रही हैं। BVR कॉम्बैट के अंदर या फिर BVR एयर टू एयर मिसाइल्स में तो हम लोग एब्सोल्युटली इंडिया से लीड लेकर चलते हैं। हमारे पास 200+ किलोमीटर रेंज की BVR मिसाइल्स हैं, BVR हिट कैपेबिलिटी है, तो वहां पर कोई इशू क्रिएट नहीं होता। इशू क्रिएट होता है फोर्स मल्टीप्लायर्स के अंदर, हमारे इवैक्स एयरक्राफ्ट के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के अंदर। इस दफा मई के स्टैंड ऑफ में हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं जो कि DA-20 जैसे हैं उनको भी सही तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए थे बिकॉज उनकी रेंज कम थी और वो सीधे सीधे S-400 के थ्रेट रिंग के अंदर आ रहे थे। एंड सैप 2000 जैसे इवैक्स को इसी वजह से हम यूज कर पाए बिकॉज उसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। वो प्लेटफॉर्म हमें अलाउ करता है कि हम एक स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर S-400 के थ्रेट रिंग से बचकर इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकें। लेकिन अब ये विंडो भी फ्यूचर में क्लोज होने वाली है बिकॉज इंडिया की तरफ से इस टाइम के ऊपर S-400 के अंदर हैवीली इन्वेस्ट किया जा रहा है दोबारा से। इवन वो इस टाइम के ऊपर रशिया का जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी एक्वायर करने की प्रोसेस में है। सो जरूरत यहाँ पर यह है कि फोर्स मल्टीप्लायर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करें। EW एयरक्राफ्ट के अंदर हम ऑलरेडी तुर्किश हैवा SOJ को प्रिक्योर कर रहे हैं जो कि एक स्टैंड ऑफ जैमर है। सो वहां पर इशू इतना एग्जिस्ट नहीं करता। इशू हमारे इवैक्स एयरक्राफ्ट में है बिकॉज हमारे पास एक ही टाइप के इवैक्स एयरक्राफ्ट हैं जो कि सैप 2000 एआरआई हैं, जिनकी रेंज जो है वो 500 किलोमीटर, या फिर इवन इस चीज को भी कंसिडर कर लें कि हमारे पास ER वेरिएंट है तो ज्यादा से ज्यादा रेंज जो है वो 600-650 किलोमीटर की है, जो कि हमारे हिसाब से ये भी इतनी ज्यादा रेंज जो है वो इनफ नहीं है। आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास
पास ऐसे इवैक्स एयरक्राफ्ट हो जिनकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर्स तक की हो। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना से जो उनके इवैक्स एयरक्राफ्ट हैं KJ 3000 जैसे, वो भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। एंड उसके अलावा भी आप लोगों में से जिनको नहीं पता, तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नेस्टेप इंस्टीट्यूट है वो हमारे एक इंडिजिनस इवैक्स सुइट के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत किसी भी इवैक्स एयरक्राफ्ट के अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के जो इंपॉर्टेंट सब सिस्टम्स हैं, रेडार एंटेनाज हैं, रेडार एरेज हैं, उसके इंटरनल एवियोनिक सुइट हो गई, ये सब को हम इंडिजिनसली इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर एज अ टेस्ट बेड यूज किया जाएगा उस इवैक्स सुइट को टेस्ट करने के लिए। लेकिन नेस्टेप का जो इवैक्स प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड उसकी जो रेंज है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमारा जो अपना इंडिजिनस इवैक्स सुइट है ये कितनी रेंज प्रोवाइड करेगा। लेकिन बात करने का यहाँ पर मकसद ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन इवैक्स की जरूरत है, और ऐसे इवैक्स जिनकी रेंज जो है वो 700, 800 या फिर 1000 किलोमीटर्स तक एक्सीड करे। आज अगर नहीं भी है तो अगले 4 से 5 सालों के अंदर ये नीड जो है वो बिल्कुल उभर कर आएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इनिशियल स्टेप्स इस फेज के अंदर, इस डोमेन के अंदर लिए जाएं एंड एक्टिवली एक नेक्स्ट जनरेशन इवैक्स के जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर किया जाए। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।